हाय एवरीवन, आई एम योर गौरव भैया। यार पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग असिंक्रोनसली कैसे कॉल करा के अपने सर्वर से डेटा ला सकते हैं, है ना। कहीं मेरा बैकएंड सर्वर पड़ा हुआ है, वहाँ कुछ डेटा है, वो डेटा अगर मुझे चाहिए तो हाउ विल आई एक्सेस इट। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली। हम लोगों ने देखा था ट्राई एंड कैच का कैसे यूज करते हैं एक्जियोस को, तो बहुत सारी चीज़ें ना धीरे धीरे समझ आती हैं। और मैं अगर एक साथ पूरी वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो हो जाएगी लेंथी और 5 बार मुझे करना पड़ेगा रिपीट आने वाले लेक्चर्स में भी। बट ये धीरे धीरे तुम्हें समझ आता रहेगा, एकदम सारा एक्युमुलेट होकर एकदम बढ़िया सा डेवलपर निकलेगा। कौन? आप। ठीक है, सही है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे डायनेमिक राउटिंग कैसे करते हैं। और डायनेमिक राउटिंग में ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं। पहला तो ये कि यार पैरामीटर्स क्या होते हैं, क्वेरी पैराम और पाथ पैराम्स क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रस्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेरी पैराम एंड पाथ पैराम वो हम लोग समझ रहे होंगे। ये लोग फिल्टर कैसे लगाते हैं। मैं अमेजोन पे गया, मैंने फिल्टर मारा कि प्राइस इस रेंज से इस रेंज में कैसे हो जाते हैं। बस समझ रहे, सॉर्ट किया कैसे हो जा रहा है। तो क्या डेटाबेस में भी हो जा रहा है? नहीं। तो कैसे हो रहा है ना। और मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा कि अच्छी चल कैसी रही हैं। हालांकि ये चीज़ मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। मैं सर्च करूंगा इंडिया, मिलेगा मुझे विकीपीडिया। विकीपीडिया जी किधर हो? ये रहा विकीपीडिया। अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना तो यार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये यूआरएल देख रहे हो, यूआरएल मैंने यहाँ पे जानने के बाद चाइना लिख दिया अगर, तो क्या होगा बताओ मुझे, क्या होगा? चाइना का डेटा आ गया, पूरा यूआई सेम रहा, बस डेटा चेंज हुआ। क्या हुआ? पूरा यूआई सेम रहा बट डेटा चेंज हुआ। कैसे हुआ? यूआरएल के पाथ में कुछ चेंज होने पे। तो ये जो वैल्यू है, ये क्या है? वैल्यू है। भले पाथ पार्ट ऑफ द यूआरएल है, बट एक्चुअल में एक वैल्यू है जिसके भी यहाँ पे तुम अपनी एपीआई में स्पेशली बोल पाते हो कि तुम्हें कौन सा डेटा फेच करना है, और वो डेटा तुम्हारा फेच होके आता है। तुम सिंपल से इतनी बात समझो कि तुम एक मोहल्ले में गए जहां बहुत सारे घर अवेलेबल हैं। तुम्हें एक स्पेसिफिक घर चाहिए ना, तुम्हें घर नंबर पता होना चाहिए, रूम नंबर कितना है या फिर उसका अपार्टमेंट नंबर क्या है। तुम डायरेक्टली पकड़ लोगे जाके। बात समझ रहे? डेटाबेस से तो क्या होगा, तुम वहां से उसको देख पा रहे हो डायरेक्टली। अभी यहाँ पे पूरा यूआई इंटरफेस सेम रहा, चेंज क्या हुआ उस एपीआई का एंड पॉइंट, और उसी भी से मेरा एक नया डेटा आ गया। दैट्स इट, दैट्स इट। यही कुछ हो रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो अब एक चीज और दिखा दो तुम्हें। मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे फ्लिपकार्ट के ऊपर, ठीक है। चलो भाई जी, फ्लिपकार्ट जी खुल जाओ, खुल जा। सेम सेम फ्लिपकार्ट खुल गया, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आने के बाद ना मेरे को बहुत सारे फिल्टर्स मिलेंगे। इफ आई अप्लाई द फिल्टर आई विल सर्च समथिंग हियर, लेट्स से मोबाइल ऐप सर्चिंग, सो सर्च मोबाइल्स। अब अगर तुम देखो ना बहुत सारे हमें फिल्टर आ जाएंगे। तो मैं देखो ये देखो, ये मैंने प्राइस का रेंज डाला, फिल्टर अप्लाई हो गया, कुछ कुछ वैल्यू आ रही है। बात समझ आ रही है? दूसरा मैं यहाँ पे ब्रांड का नेम डालूँ तो कुछ नहीं आएगा एप्पल में तो इसमें, बट ठीक है, प्राइस रेंज बढ़ गई अपने आप। तो अब यहाँ पे क्या था यार, ये ना मैं कुछ कुछ फिल्टर लगा पा रहा हूँ, बट ये फिल्टर मुझे दिख कैसे रहे हैं? तुम देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये बोला मैंने सर्च क्या किया, मोबाइल सर्च किया। बाकी फिल्टर में ना तुम्हें कहीं ना कहीं लास्ट में दिखेगा कि यार ये लोग ना फ्री में ये लंबा चौड़ा ज्ञानबाजी डाल देते बीच में, जो कि नेसेसरी बहुत ज़्यादा है नहीं। बट यहाँ पे तुम लास्ट में अगर देखोगे जाके ना, तुम क्वेश्चन मार्क में ऐसे ही यहाँ पे सब कुछ दिखेगा कि भाई कहाँ से लेके कहाँ तक क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो वो तुम्हें दिखेगी यहाँ पे। तो प्राइस रेंज दिख रही है, तो प्राइस रेंज देख रहे हो, तो प्राइस रेंज तो यहाँ पे ये पड़ा हुआ, प्राइस रेंज फ्रॉम 15,000 टू समथिंग। बट ये इन्होंने इंक्रिप्ट कर दिया है तो इसलिए बहुत हमें क्लियरली दिख नहीं रहा है। हम लोग किसी और को पकड़ते हैं एग्जाम्पल लेने के लिए। मैं बोट को देखता हूँ यार, बोट वालों ने कुछ किया है क्या। चलो यार बोट पे चलते हैं। बोट पे चलने के बाद में बोट लाइफ स्टाइल पे हम लोग गए। यहाँ जाने के बाद मैं एक सर्च करूंगा वॉच को या फिर ईयरबड को, कुछ भी मिल जाए मुझे। यहाँ मिलेगा मुझे कुछ यार नोटिफिकेशन तो हटा ही दो ना यार, ये तो गलत बात है इनकी। अरे डोंट वांट इट, व्हाई यू आर शोइंग टू मी। हटाने का तो मौका दो कम से कम। अब अगर यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे तो सर्च के बाद तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है जहाँ पे लिखा है क्यू ट्रू, ठीक है। उसके बाद कुछ वायरलेस लिख के आ रहा है, ईयरफोन जो मैंने सर्च किया वो दिख रहा है, ठीक है, बढ़िया। अगला ना यहाँ पे ना मेरे को कुछ कुछ फिल्टर लगाने का मौका मिलेगा क्या? कैन आई अप्लाई द फिल्टर हियर? आई रियली डोंट नो कि यार इन लोगों ने फिल्टर का ऑप्शन दिया या नहीं दिया, बट लेट्स सी इफ वी कैन। राइट, सो एनी ऑफ दिस वाज द सर्च रिजल्ट। बट यार ये लोग ना महान है भाई, फिर तो तुम्हारी साइट ही महान है यार। तूने फिल्टर लगाने कुछ नहीं दिया तो ये थोड़ी बनता है बात। यार ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई बात नहीं। बस कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो डाला ही होगा कैटेगरीज में। ये तुम अगर देखो ना ऊपर से जाके चेंज हो जाएगा। हालांकि तुम ये यार देखो बायलेस के अंदर तो कुछ कुछ चेंज होगा हाउएवर, बट ठीक है यार। इन्होंने फिल्टर का ऑप्शन दिया नहीं मेरे को तो। अच्छा सॉर्ट बाई तो लिखा तो है यार। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं सॉर्ट करूंगा, इनको बेस्ट सेलिंग डालता हूँ, तो ऊपर देखो ये सॉर्ट बाई करके ये जो क्वेश्चन मार्क के पार्ट कुछ देख रहे हो, इससे क्या हो रहा है, ये पूरा पूरा सॉर्ट हो जा रहा है ना। मैं यहाँ पे गया तो फिल्टर कुछ तो मिल गया मेरे को ना, ज्ञानबाजी करने के लिए कुछ कमी थोड़ी है जिंदगी में। तुम देखो यहाँ पे तो यार ये ना जो भी मैंने वहाँ पे लिखा ना, ये दो टाइटल टाइटल डिसेंडिंग ऑर्डर, तो मैं यहाँ पे कुछ क्लिक कर रहा हूँ, उसके भी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे हो पा रही हैं। तो मैं फिल्टर कैसे लगा पा रहा हूँ, ऊपर यूआरएल में वैल्यू चेंज में नया डेटा कैसे आ जा रहा है। यही सारी चीज़ें जो होती हैं मेरे पैरामीटर्स की हेल्प से होती हैं, पाथ पैराम और क्यूरी पैराम की हेल्प से होती हैं। वो हम समझेंगे यहाँ पे और हम लोग समझ रहे होंगे। बट समझने से पहले आज हमें समझना है कि यार ये एचटीटीपी और एचटीटीपीएस होता क्या है। मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊंगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में। बेसिकली ये क्या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है।
अब यार ये क्या करता है बेसिकली, प्रोटोकॉल करता क्या है बेसिकली, यार इसका काम है डेटा को शेयर करवाना एक यूजर से दूसरे यूजर के बीच में ओवर द इंटरनेट, दैट्स व्हाट इट डज। और कुछ कुछ रूल्स लगा के बैठा होगा, भाई तुम ये रूल मानो ये रूल मानो तब ऐसा करेंगे। बात तो सही हो गई, ठीक है, बात तो सही हो गई। अब तुम्हें एक सिंपल सा एग्जाम्पल, ये क्या है, सिक्योर लग जाता है कुछ नहीं, इसका मतलब लास्ट वगैरह ऐसा लग गया एचटीटीपी, ये क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लास्ट में लग गया सिक्योर। क्या लग गया, सिक्योर। इन सबका मीनिंग क्या है, एक सिंपल से तुम बात समझ लो यार, बहुत ज्यादा ज्ञानबाजी अपन को करनी नहीं है यहाँ पे। यार मेरे पास ये था ना, एक डाकिया था, एक पोस्टमैन था, एक डाकिया था, उससे मैंने बोला कि भाई तुम ना, मेरा एक लेटर है और मेरे एक घनिष्ठ मित्र के पास पहुंचा दो। तो दिस इज माई घनिष्ठ मित्र, है ना। तो आगे देखो, ये रहा, मैं तो नहीं हूँ यार, ये तुम हो, ठीक है, ये तुम अपने घनिष्ठ मित्र को भेजो फिर, कि मैं अपना स्केच थोड़ी खराब करने वाला हूँ यार, तुम भी क्या बात कर रहे हो। तो अगर यहाँ पे आ गए, यहाँ आने के बाद मुझे क्या करना है यार, मैंने ना अभी नॉर्मली एक लेटर मैंने एक नॉर्मली लेटर यहाँ से भेजा, तो ये लेटर ऐसे एक पोस्टमैन की हेल्प से ये लेटर तुम्हारा यहाँ पे गया, ठीक है, ये लेटर तुम्हारे यहाँ पे गया कि तुम्हारे एक दोस्त के पास में, एक दोस्त के पास पहुंच गया लेटर। तो अब क्या था यार, ये लेटर अगर ओपन है तो क्या होगा कि नॉर्मली पूरा जो कार्ड था वो ट्रांसफर हो रहा है, एक कार्ड था वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो अब क्या होगा, ये पोस्टमैन भी पढ़ सकता है, इसने जिसको दिया जरूरी तुम्हारे दोस्त को दिया, उसके पेरेंट को दिया, तो उसने उन्होंने पढ़ लिया, तो ये ओपन है। बात समझ आ रही है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है नहीं। सेकंड चीज क्या आ जाती है, मैंने एनवेलप लगा दिया और एनवेलप के ऊपर एक सील है, एनवेलप के ऊपर क्या एक सील है, एक सील मैंने लगा दी कि भाई ना, जब ये सील के अंदर मेरा कार्ड बंद है, अब मुझे बताओ क्या ये पोस्टमैन पढ़ पाएगा, नहीं पड़ेगा, तो सील इसको तोड़नी पड़ेगी। और सील तोड़ने का अगर इसको तरीका ना पता हो, तो मान लेते हैं वो सील डिजिटल है, जहां पे कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ कुछ रूल सिक्योरिटी लगेंगे, जो इसको पता नहीं है। तो क्या होगा कि अगर मेरा एचटीटीपी के थ्रू डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक यूजर से दूसरे यूजर के बीच में, तो बिटवीन द पाथ ना लोग उसको डेटा तो डायरेक्टली जा रहा है, उसको एक्सेस करके पैकेट्स, डेटा पैकेट्स को एक्सेस करके हैक कर सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन जाने से पहले ही पढ़ ली गई किसी और के द्वारा, सिक्योर तो नहीं हुआ। बात समझ आ रही है, जिसलिए आजकल पूरी दुनिया में तो अभी नो बडी यूजेस दिस थिंग, एचटीटीपी को यूज नहीं करता। और अगर आपने कोई वेबसाइट या फिर कुछ भी बनाया हुआ है एचटीटीपी की हेल्प से, गूगल उसको रैंक भी नहीं करेगा, एसईओ नहीं करेगा उसका, क्योंकि उसको पता है ये नॉन सिक्योर है। और नॉन सिक्योर वेबसाइट्स नहीं यूज करनी चाहिए, सिंपल सिंपल, क्योंकि यार डेटा मेरा ओपनली जा रहा है। अब सिक्योर क्या करता है, डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। डेटा क्या करता है, इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट का मतलब होता है बेसिकली कि मेरा अगर एक यूजर से दूसरे यूजर के बीच में हो रहा है, तो इनवेलप के बीच में जा रहा है, मतलब एक इनक्रिप्शन लेयर लगी हुई है जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता आसानी से। तो अब इसलिए क्या होगा, ये सिक्योर है। तो हैकर अगर अटैक करेंगे तो कर नहीं सकते, उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। बात समझ रही, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है। हालांकि इतना ही मैं तुम्हें एक बेसिक कंटेंट देना चाहता था, क्योंकि फ्यूचर में जो अभी आपने लास्ट लेक्चर में डॉट गेट पढ़ा था, एक्जोस डॉट गेट, गेट इज एचटीटीपी कॉल, इतना याद रखना। उसके अंदर जो यूआरएल पड़ रहा है उसको तुम डिसाइड करते हो कि एचटीटीपी रहेगा, एचटीटीपी यस रहेगा। बात समझ आ रही है, बट वो हम लोग फ्यूचर में जाके एक्सप्लोर करेंगे। एचटीटीपी यस लगाने के लिए जब भी अपनी आप वेबसाइट डिप्लॉय करते हो, आपको लगता है कि एसएसएल सर्टिफिकेट, बात समझ आ रही है, वो सर्टिफिकेट से क्या होगा, एसएसएल और टीसीएल सर्टिफिकेट लगता है। तो उन सर्टिफिकेट से क्या होता है, टीसीपी होता है गेस। तो यार दो सर्टिफिकेट लगते हैं, जिनकी हेल्प से क्या होता है कि तुम्हारा जो प्रोटोकॉल होता है वो सिक्योर हो जाता है। मतलब तुम्हारी वेबसाइट में जो यूजर आ रहा है वो कंफर्म रह सकता है इस बात में कि मेरा डेटा इनक्रिप्टेड ट्रांसफर होगा एक सर्वर से दूसरे सर्वर के बीच में। बात समझ आ रही है, बीच में ओपन डेटा नहीं जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कोई भी रीड कर ले उसको, कोई भी उसको रीड कर ले, जैसे ये तो ऊपर जा रहा है फ्री में, बट ऐसा नहीं होगा, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा। वहां पे रीड करने के लिए एक सर्टिफिकेट लगा हुआ है, वो तुम्हारा इंक्रिप्शन लगाएगा लगाएगा। समझ गए, बढ़िया। तो यही था एचटीटीपी है, सिंपल सी बात। तुम डाकिया वाली कहानी याद रखो, इतना बहुत है अभी के लिए। अब चलते हैं अगली बात पे। अगला आगे मेरा पैरामीटर्स, क्यूरी पैराम और पाथ पैराम, इनको क्या बोलते हैं, ठीक है, क्यूरी स्ट्रिंग्स और पैरामीटर स्ट्रिंग्स। जो आपने देखा था डायरेक्टली स्लैश के बाद जैसे इंडिया आ रहा था, ग्रेट नेशन आ रहा था, है ना, वैसे जैसे चाइना आ गया, कोई और कंट्री आ गई, तो ये क्या हो रहा है, ये पाथ पैराम है। अब यूआरएल का ही पार्ट है ये, बट ये एक्चुअल में वैल्यू है जिसकी भी यहाँ पे आप स्पेसिफिक कॉल करोगे यूआई एपीआई की, तो ये डेटा मेरे को स्पेशल लाके दो, ठीक है। दूसरा होता है क्यूरी पैराम, जो आपने देखा था क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट, जैसे यहाँ पे लिखा था सॉर्ट, तो यहाँ पे तुमने कुछ लिखा हुआ था वैल्यू, राइट, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। तो उसके बाद में अगर तुम्हें और प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी तो एंड ऐसे लग जाएगा, फिर एक नई प्रॉपर्टी आ जाएगी, लेट्स से प्राइस, और यहाँ पे तुमने कुछ डाला हुआ है तो ऐसे, ठीक है, मिनिमम प्राइस मैक्सिमम रेंज आ गई। तो ऐसा कुछ पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ आ जाता है तुम्हारा, किसके बाद में तुम्हारा ये पूरा यूआरएल लिखा हुआ है, उसके बाद एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, यहाँ पे की वैल्यू पेयर लिखे होंगे, तो वो मेरा होता है क्यूरी पैराम। ये लोग हम लगाते क्यों क्यूरी पैराम को, बेसिकली सॉर्टिंग के लिए लगाते हैं, फिल्टरिंग के लिए लगाते हैं, ये जनरल पर्पस यूज है इनका, और ये स्पेसिफिक एपीआई कॉल के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं दोनों डिफाइन कैसे करते हैं, और तुम्हें बहुत ध्यान समझना, ट्रस्ट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम टीचिंग यू टुडे, है ना। तो वो तुम देखो यार कैसे ये काम करता है। हालांकि ना ये, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक राउटिंग बोलते हैं। क्यों डायनेमिक राउटिंग हमने बोला, भाई बताओ मुझे, है ना। यहाँ पे ना तुम ये सब करोगे कैसे, या तुम ना ये यूज नेविगेट की हेल्प से करोगे, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात क्या है भाई, दूसरी बात क्या, पहली बात तो आपने बता दी, दूसरी बात क्या है कि भाई अगर मैं किसी बटन पे क्लिक करूंगा ना तो पाथ मेरा सेट हो जाए, है ना। अब क्या होगा कि भाई मेरा मैंने एपीआई तो कुछ और था, मैंने यूजर के इंटरेक्शन पे अपने एपीआई अपने यूआरएल्स को चेंज किया, दैट्स व्हाई इट नोन एज डायनेमिक राउटिंग।
कि अब राउट्स को चेंज करो डायनेमिकली। बात समझ आ रही है? तो यूज पैरम और वो मतलब जो आपका पैरामीटर है उनके भी आप पे चेंज कर रहे हो, उसको क्लिक के भी आप पे कुछ यूआरएल बदल दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक राउटिंग। जब यूजर इंटरेक्शन से आपका यूआरएल चेंज हो दैट्स डायनेमिक राउटिंग, नथिंग मोर देन दैट। सो अब मैं चलूंगा अपने बीएस कोड पे, डा 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 डा। हम लोग कहाँ आ गए यार? यहाँ आ गया कुछ, है ना यार? ये तो हमारा कल वाला कोड है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे ऐसे cd डॉट डॉट बैक आ गए, आई राइट हियर अगेन npm create byte @latest, किधर भाई? लेटेस्ट, ठीक है। तो ये मेरे को मिल गया। अब इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, मैं एक प्रोजेक्ट का इसको नाम देने वाला हूँ। दे दें क्या? तो दे देते भाई। हमने दिया इसको डे 19 जो कि आज हमारा एक्चुअल डे है, और हम लोग चूज करने वाले हैं अपने लाइब्रेरी विच इज रिएक्ट, लैंग्वेज विच इज जावास्क्रिप्ट, और वी आर गुड। I'll do cd day 19, मैं अपने 19 में आ गया। मैं यहाँ पे लिखूंगा npm i बेसिकली फॉर इंस्टॉल, कि भाई सारे के सारे मेरे नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर दो, तो ये कर देगा इंस्टॉल। बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ है यार ये, तुम समझ रहे हो? तो यार इसने इंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद मैं करूंगा यहाँ पे क्या, npm run dev। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे बेसिकली ये लॉन्च हो गया। और समझ गए? तो अब मेरे को क्या करना, मैं वापस जाऊंगा। वापस जाने के बाद यहाँ पे आते हैं अपन किसके पास में, अपने ऐप भाई साहब के पास, और बोलते हैं भाई साहब बहुत इमरजेंसी है, थोड़ी सी मदद कर दो। और वो इमरजेंसी ये कि तुम डिलीट हो जाओ, बस और कुछ मदद नहीं चाहिए। RFC, ठीक है। तो ये मतलब बाई ले लेते हैं इसका हेलो वर्ल्ड। और क्या करना है यार, ये एआई भी ना कभी देता सजेशन, कभी नहीं देता। आगे ना हम लोग यूज कर रहे होंगे फुल ऑन एआई बेस्ड आईडीई। VS कोड एआई बेस्ड आईडी है नहीं, देखो बात समझ आ रही है? तो अभी के लिए तो पढ़ने के लिए कर रहा हूँ मैं, पढ़ाते टाइम नहीं करवा रहा हूँ उन चीज़ों को। द रीजन इज क्योंकि ना भटक जाओगे यार, और वो भटकना भटकना है नहीं हमको, समझ गया? तो अब आगे मैं यहाँ पे, अब आने के बाद मैं करूँगा कुछ जादू। जादू किधर है भाई मेरा? जादू, जादू इधर है भाई। इस जादू को हटाओ यार यहाँ से, ठीक है। अब आ गया मैं यहाँ पे, यहाँ मेरा दिख गया हेलो वर्ल्ड, जो कि मस्त दिख रहा है मेरे को कहीं ना कहीं। अब मैं गया अपने app.js के अंदर, और यहाँ करेंगे अपन बूम बाम। तो अब मैं आने के बाद मुझे क्या करना है, बेसिकली क्या करना था मैं तो खुद ही भूल गया। ठीक है, मैं समझ गया। मेरे को पाथ पैरम तुम्हें पहले डिफाइन करना है। क्या करना है मेरे को डिफाइन? पाथ पैरम। क्या डिफाइन करना है? पाथ पैरम। चलो यार एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यार मैं ना एक एग्जाम्पल कैसे लूंगा, ये मेरा एक क्वेश्चन है। अब उसके लिए मेरे को राउटिंग सेट करनी पड़ेगी। राउटिंग के लिए मेरे को रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं करूंगा पहले इसको स्टॉप, मैं लिखूंगा यहाँ पे npm i react राउटर डॉम। बढ़िया, सही लग रहा है। तो ये मेरा मस्त हो गया है। तुम जानते हो अपनी नेक्स्ट प्रोसेस को, कि तुम यहाँ जाओगे, इंपोर्ट करोगे किसको, ब्राउजर राउटर एज राउटर इंस्टॉल करोगे। तो यहाँ आ जाते हैं, करते हैं एज राउटर। राउटर मैंने कर लिया। उसके बाद अपने ऐप को उसमें हम रैप कर देंगे। तो मेरा ऐप रैप हो गया किसके अंदर? राउटर के अंदर। मैं गया वापस किसके, app.jsx के अंदर, और यहाँ आने के बाद मैंने इंपोर्ट किया कुछ कुछ। इंपोर्ट करेंगे, क्या इंपोर्ट करेंगे हम लोग? राउट्स को इंपोर्ट करेंगे, राउट्स। और क्या इंपोर्ट करेंगे? राउट को इंपोर्ट करेंगे। तुम जानते हो राउट्स के अंदर सारे राउट आते हैं, है ना? वो मैंने तुम्हें राउटिंग वाले में पढ़ा के रखा हुआ है। तो लेट से यार ये कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, तो मैंने होम में डाटा ब्ला ब्ला कुछ डाल दिया, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता यार। ठीक है, ये मेरा होम में आ गया। अबाउट अबाउट मेरे को चाहिए नहीं, एलिमेंट है तो मैं कुछ डिफाइन किया नहीं, ये देगा मेरे को एरर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जाऊँगा SRC के अंदर। मेरे को क्या चाहिए? यू टेल मी व्हाट आई रियली वांट। हाँ यार, मेरे को ना कुछ कुछ सिंपल चीज़ चाहिए यार, बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट है नहीं मेरा। मान लेता हूँ यार, मैंने ना यहाँ पे एक कार्ड डिफाइन कर लेता हूँ यार, और आई डोंट रियली केयर। सो कार्ड डॉट JSX मैंने डिफाइन किया हुआ है। मैं लिखूंगा RFC, और कार्ड को ही मैं यूज कर रहा हूँगा, ठीक है। तो मैं कार्ड को यूज कर रहा हूँगा कहाँ पे? अपने मैन के अंदर। आई रियली डोंट केयर अबाउट दिस थिंग विच वी हैव अबाउट, ठीक है। तो मुझे यार फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट रियली रिमूव दिस थिंग एंड आई इंपोर्ट माई कार्ड बेसिकली। सो आई रियली वांट माई कार्ड। सो दिस इज माई कार्ड ऑलरेडी इंपोर्टेड ऑन द टॉप। तो कार्ड इज हियर, राइट? सो कार्ड इज हियर प्रॉब्ली। सो दिस इज बेसिकली ना, दिस साइड कांट बी लोडेड। भाई मैंने ऑफ कर दिया क्या? ऑफ तो कर दिया भाई मैंने, वो तो बात सही है। तो मैं कार्ड वाले पार्ट में आ गया, और मैंने ऑफ तो किया हुआ है, वो तो सच है यार। दुख दर्द पीड़ा है तो है जिंदगी में, क्या कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे आ गया। यहाँ आने के बाद मुझे क्या चाहिए? लास्ट टाइम मैंने डमी नोट जेसन का यूज किया था, आज भी मैं वही करने वाला हूँ। और मैं क्या चाहता हूँ, व्हाट आई रियली वांट, मुझे क्या चाहिए? तो मुझे खैर कुछ नहीं चाहिए यार, जो चाहिए तुम लोगों को चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यार, यहाँ पे मैं यहाँ पे गया, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, मुझे ना एक फंक्शन डिफाइन करना है बेसिकली। तो फीच डेटा, ठीक है, लेट्स मैंने ये लिखा हुआ है। और मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ एक फंक्शन, जो उसमें लिखाऊंगा असिंग फंक्शन। ये करेगा फेच डेटा,
ट्राई एंड कैच के थ्रू डमी। अब क्या बात है, इसने लास्ट वाले क्लास समझ रहा है एकदम, ये एकदम पूरा पकड़ लिया मस्त तरीके से, ठीक है। तो ये एकदम सही समझ गया यार, है बड़ा समझदार निकला यार। तो इससे क्या कर रहा है, प्रोडक्ट की हेल्प इसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, ये एक्सेस कर रहा है यहाँ पे। अभी तो प्रोडक्ट आ रहा है मेरा, तो वो प्रोडक्ट ही मेरे को डिस्प्ले भी करना है। तो व्हाट आई विल डू द नेक्स्ट थिंग, आई विल इंपोर्ट हियर टू थिंग्स। आई विल इंपोर्ट, वन इज द यूज इफेक्ट, सेकंड आई विल नीड यूज स्टेट, करेक्ट, यूज स्टेट। तो बढ़िया यार, मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ आने के बाद मैं क्या करूंगा यार, मैं कुछ कमाल तो करूंगा, बिना कमाल के मैं रह ही नहीं सकता। तो प्रोडक्ट नहीं चाहिए मेरे को, मैं लिखूंगा लेट, मैं लिखूंगा डेटा, मैं लिखूंगा सेट डेटा, ये चाहिए था मेरे को, बस और कुछ नहीं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे चाहने से होता क्या है, वो होता तो बहुत कुछ है मेरे जाने से, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया, मैंने यूज इफेक्ट लिखा, आपने फेस डेटा वाले को कॉल कर लिया, और आई होप यार इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है। ये चल गया, तो मैं डेटा यहाँ पे दिखाऊंगा, दैट्स व्हाट आई रियली वांट। और यहाँ मैप के थ्रू मैं उस डेटा को लिस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर तुम्हें याद है लास्ट टाइम मैंने कुछ डिस्प्ले किया, तो ठीक है लेट इट बी। यार प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया, मैं प्रोडक्ट नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा यार अब लेट इट बी बना रहे हो, तुम समझ जाओगे मेरा जो पर्पस है ना, तुम समझ जाओगे। सो आई जस्ट डू वन थिंग, फेज तो नहीं डाल दिया कि मैंने, एक्जियोस डाला, आई होप सो। फेज यूज करो, एक्जियोस यूज करो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों आते हैं यार, तो दैट्स नॉट अ बिग चैलेंज फॉर यू। सो मैं लिखूंगा यार npm यहाँ पे ये npm run dev, एंड नाउ आई रिफ्रेश दिस थिंग एंड आई विल हैव माय डेटा। अरे भाई ऐसा मत करो यार, ये तो गलत बात है। इट्स सो सम एरर आई गेस सो। प्रिंट हो गया बट डेटा कुछ आया नहीं यार, ये लफड़ा कर दिया ये। दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट। अबे सेट ही कब किया है, जब सेट करोगे तब तो डेटा मिलेगा, क्या बात कर रहे हो, बोल रहे हो कि दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। मैं क्या एक्सपेक्टेड करोगे तुम, कुछ दो भी तो सही। अब आ गया बढ़िया सा, तो जो डेटा मेरा उसमें आ रहा था वो डेटा यहाँ पे आ गया है। अब नाउ व्हाट आई वांट ना, तुम्हें याद है डमी नोट जेसन, चलो चलते हैं यार, मिलते हैं उनसे, करते हैं दोबारा से अपनी गहरी गहरी बातें। तो मैं लिखूंगा डमी डमी जेसन करके, मेरे बस ये मैं गया यहाँ पे, यहाँ जाने के बाद मैं जाऊंगा इनके डॉक्स के ऊपर, डॉक्स के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है अपना प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के अंदर उन्होंने दिया हुआ था अपनी एपीआई, और जो कि थी ये वाली एपीआई, बात समझ आ रही है, जिससे को मेरे को मिल रहा था डेटा, और डेटा मैं यूज कर रहा हूँ। दूसरी इन्होंने एक और चीज़ दी, तुम्हें याद अगर हो सही से, तो ये यूजर्स करके भी देते थे। तुम देखो ना, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ बहुत ध्यान से व्हाट इज हैपनिंग हियर। मैं प्रोडक्ट्स पे गया, लास्ट में प्रोडक्ट्स लिख के आ रहा है, इसलिए चल रहा है, बात समझ आ रही है। दूसरा अगर मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ, मैं यूजर्स पे क्लिक कर देता हूँ, तो यूजर का डेटा आ जाएगा, तो ये रहा यूजर का डेटा। बट मेरे को देखना ये है ना, यूजर का जो यार ये दोनों मेरे पास, क्या बोलते हैं इनको, जो ये चीज़ें हैं, जैसे जो ये डेटा जो है, वो डेटा में यार जो टाइटल्स हैं वो सेम रहने चाहिए यार, तब तो बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। बात समझ आ रही है, वरना तो नहीं बनेगी। तो मैं क्या करूंगा यार, मैं दोनों फेच कर लेता हूँ, ठीक है। आई फेच दिस ऑल्सो, कॉपी दिस एड्रेस, आई फेच दिस ऑल्सो। बट आई डोंट नो यार व्हाई आई रियली वांट टू शो दिस एग्जांपल, आई कुड हैव समथिंग इजी, मोर इजी पीजी, यू अंडरस्टैंड। I don't think so you understand, but let it be, let understand or what, ठीक है। तो वो डेटा तो मेरे पास आ रहा था यार, अभी ना प्रोडक्ट में आ रहा है, बात तो ये है, बात तो ये भी प्रोडक्ट का डेटा आ रहा है। तो बट सीन ये है कि यार ना हर बार प्रोडक्ट तो आएगा नहीं, तुम्हारे को ये कोड ना डायनेमिकली चेंज करना पड़ेगा, जो यूजर से बनेगा नहीं। यार इस वाले एग्जाम्पल को हटाते हैं, अपना कुछ मैनुअली यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। कुछ अपन मैनुअली डिफाइन करते हैं, ठीक है। अपन क्या कुछ मैनुअली डिफाइन करेंगे, तो मैंने ना, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को डिफाइन करना है बेसिकली ना, एक कमेंट डालता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ऑब्जेक्ट फॉर पाथ रम एग्जाम्पल। पूछो मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, बताओ व्हाई आई एम राइटिंग दिस, व्हाई एम राइटिंग दिस ना, यही समझ जाए कि मेरे को करना है क्या है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, इसको और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा लेट, मैं बोलूँगा लेट से यार ओबीजे मैंने लिख दिया और कुछ नहीं मैंने लिखा। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास ना कुछ कुछ कंट्रीज होंगी, कुछ कुछ कंट्रीज होंगी। तो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे यार भाई, सेम चीज़ बनाने की मैं कोशिश करूंगा जो वहाँ हम लोगों ने देखा था। आई ट्राई टू बिल्ड समथिंग हियर विच इज लेट्स से इंडिया, कि अगर कोई इंडिया सर्च करे तो डेफिनेटली विल टॉक अबाउट द इंडिया, राइट। सो हियर आई विल हैव एन array where in this array what I really want here, I want an object, within that object I'll select this thing, and once this India is selected here, I want to iterate over my properties, okay, I want to over my the data that we're looking there, वो डेटा मैं यहाँ पे डालूंगा कैसे, मेरी प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है। तो एरे नहीं डालते हैं हम लोग ना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरे नहीं डालते, हम लोग एक ऑब्जेक्ट डालते हैं यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट डालते हैं, और यहाँ पे कैपिटल डाल दिया मैंने, ठीक है। पॉपुलेशन डाल दी मैंने,
यार कुछ कुछ अच्छी बातें बता दो यार तुम, कम से कम कभी कभी तो पॉपुलेशन ही दिखाते रहते हो। लैंग्वेज डाल दी मैंने, ठीक है। या कुछ बढ़िया सा डेटा बन जाना मेरा तो बात बन जाए। करेंसी मैंने डाल दी, ठीक है। तो यार ये डिप मत डाल दो प्लीज, ठीक है। और कुछ आ जा भाई, यहाँ पे फ्लैग डाल दिया, मेरी फ्लैग की इमेज आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यार आई होप इसने सही दी हो मेरे को इमेज। कॉन्टिनेंट मैंने डाल दिया। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, यार इतना बहुत है, मैं दूसरा कंट्री यहाँ पे डालता हूँ। दैट कंट्री वॉज इज यूएसए लेट्स से, ठीक है। कैपिटल ने डाल दी, पॉपुलेशन डाल दी, बाकी सारी चीज़। भाई यही तुम इतना सजेस्ट करते हो ना, तो दे ही दो आगे ज्ञान की बातें, बता दिया करो, कहा इतना टाइम लगाते हो। चलो चाइना पकड़ लो, डाल दो। तो यार 3 कंट्रियों का मैंने डेटा डाला हुआ बेसिकली, ठीक है। 3 कंट्री का मैंने डेटा डाला हुआ, तो मेरा एक ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। अब व्हाट आई रियली वांट इज ना, व्हाट आई रियली वांट इज यहाँ पे कि मेरे पास जो डेटा ये आ रहा है, ये जो डेटा मेरे पास आ रहा है, इसमें मुझे करना क्या है कि मेरे 3 कंट्री है, इंडिया, यूएसए और चाइना करके। मैं चाहता हूँ कि मेरा यूआरएल के भी यहाँ पे चेंज हो, यूआरएल के भी यहाँ पे चेंज हो। हालांकि ये तो जो आ रहा है सब कहानी को कहानी बना देते हैं, रियली डोंट वांट इट नाउ। यार ये एग्जांपल ना वो सेम है नहीं है टाइटल जो मैं यहाँ पे दिखा पाऊँ तुम्हें। तो मैं क्या करूंगा, इसको तो हटा देता हूँ यहाँ से। पहले इन सबको करो कमेंट आउट, इसको भी करो कमेंट आउट, भागो सबके सब। अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो मैं करूँगा कंट्री डिटेल्स, ठीक है। अब मेरे को यार कोई यहाँ पे वो नहीं लगाना। मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली, व्हाट आई रियली वांट, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरे पाथ पैरम के हिसाब से, एक पैरम आएगा, उस पैरम के हिसाब से मेरे को डेटा दिखाना है। एक पाथ पैरम के हिसाब से मेरे को यहाँ पे डेटा दिखाना है। तो वो पाथ पैरम मैं पास कहाँ से करूँगा, मैं यहाँ से पास करूँगा, कहाँ से, app.jsx से। तो तुम यहाँ पे जाओ, यहाँ पे तुम कॉलन डिफाइन, जब भी तुम पाथ पैरम की वैल्यू डिफाइन करो, तुम यहाँ पे डिफाइन करो। मैंने यहाँ पे कंट्री डिफाइन कर दी। अब क्या होगा, ये कंट्री एक की बन जाएगी जहाँ पे एक्चुअल मेरी वैल्यू आएगी पाथ पैरम की। यू कैन हैव मल्टीपल, वो तुम्हारा चॉइस है। उसमें तुम्हें यूज क्या करना है, तुम यहाँ पे आ जाओ वापस, यहाँ आ जाओ कहाँ पे, कार्ड के अंदर। और यहाँ आने के बाद में तुम्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूज पैरम्स, ठीक है। यूज पैरम्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, तुम्हें ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट करने के बाद में यहाँ पे तुम आके डिफाइन करोगे कंट्री। तुमने कहाँ डिफाइन किया, तुम मुझे बताओ, तुमने कंट्री कहाँ डिफाइन किया था। तुमने कंट्री डिफाइन किया था वहां पे राउट में, याद है। वहां पे तुमने जो डिफाइन किया था कॉलन के बाद में, वो तुम्हारा पाथ पैरम है यहाँ पे। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ बेसिकली, आई रियली वांट टू डिस्प्ले दिस थिंग कंट्री। अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ अपना ये कंट्री, जो मेरी कंट्री है। उसके बाद मैं लिखूंगा उसकी डिटेल्स को, तुम देखो इसके ऐसे। अब क्या होगा, ये मैंने लिख दिया, तो अब यार ये सब कुछ आ गया, ठीक है। इसने दे दिया, तो जो डेटा मैंने लिखा हुआ था ना, तो कैपिटल आ गई, पॉपुलेशन आ गई, ये सब आ गया, ठीक है। ऐसा सब कुछ आ गया। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं चलता हूँ वापस अपने कोड पे। कहाँ मेरा कोड भाई, दिख जा, ये रहा। कुछ नहीं आ रहा क्योंकि आपने कोई डाला नहीं है पाथ पर, बस मुझे कुछ डाला नहीं है। मैं यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ आपको। मैं क्या स्लैश मैंने लिखा इंडिया, इंडिया आ गया। मैं लिखा स्लैश चाइना, क्या लिखा। हालांकि ये डेटा कभी तुम्हारे बैकेंड से आ रहा होगा, तुम देखो यूआई सेम है, यूआई सेम, बट ये सब दिख रहा है, बात समझ आ रही है। अब मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ कुछ बटन्स। मैं क्या बना रहा हूँ, कुछ बटन। उन बटन के बिहाफ पे ये तुम्हें कंटेंट दिखेगा, उन बटन के बिहाफ पे तुम्हें ये कंटेंट दिखेगा, बात समझ आ रही है, उन बटन के बिहाफ पे। तो अब यार अभी ना सीन ये कि अगर मैं इसको होम पे कॉल कर दूं ना, यार रिफ्रेश करो इसको पहले। मैं होम पे कॉल करूँ तो मुझे कुछ एरर दिखेगी प्रॉब्ली, क्योंकि ये चीज़ मतलब है नहीं मेरे पास। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं कंसोल पे गया, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो ये सही दिख रहा है। ऐसा अभी चाइना कहाँ से आ गया, चाइना मेरे को चाहिए नहीं था। यू जस्ट गो, तो ये बोला नो राउट्स मैच, ठीक है। ये सब बोल रहा है, बोले ये चीज़ें मेरे पास है नहीं। तो बाई डिफॉल्ट तुम्हें कुछ तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बाई डिफॉल्ट तुम्हें कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो मैं डिफॉल्ट पे एक डाल देता हूँ कुछ चीज़, ठीक है। एक तो डिफॉल्ट पे भी कुछ होना चाहिए, बात समझ आ रही है। ये तो कंट्री के लिए आ गया कि अगर ये है तब तो ठीक है, नहीं है तब क्या करोगे। तो ये एरर भी नहीं आनी चाहिए। तो बाई डिफॉल्ट के लिए तुम कुछ कुछ डाल दो, हालांकि नो राउट्स मैच टू दिस लोकेशन, है ना। क्योंकि मैच कम करेगा जब तुम पाथ पैरम डालोगे, जब तुम पाथ पैरम डालोगे। और बात समझ आ रही, तुम्हें वो ध्यान रखना है, वो तुम्हें ध्यान रखना है। तो अब मैं चलता हूँ एक और यहाँ पे चलता हूँ, कहाँ पे, अपने app.jsx के पास में, एंड आई विल डिफाइन समथिंग हियर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये डाल दिया मैंने। अब क्या होगा, बाई डिफॉल्ट भी देखेगा वेलकम टू द कंट्री है, ठीक है। ये दिख गया। अरे यहाँ पे एक होम डाल देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक होम डाल देता हूँ। मैं क्या डालूंगा, एक होम डालूंगा। तो यार इसके जब मैंने ये जो डाला है एलिमेंट में, ये मुझे नहीं डालना। मैं डालूंगा यहाँ पे एक होम। तो मैं डिफाइन करने वाला एक फाइल, इसके अंदर मैं लिखूंगा home.jsx, मैं लिखूंगा RFC। मैं डालूंगा 3 बटन यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। मैं 3 डालूंगा बटन यहाँ पे बेसिकली, जिनमें डालूंगा क्या क्या, कि भाई इनके क्लिक करने मेरा यूआरएल चेंज हो जाए। तो लेट्स से यूआरएल मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब उसमें क्या करोगे, ये बढ़िया लग रहा है यार, इन यूआरएल से ही मूव कर जाएगा। एक तो ऑप्शन हमारे पास ये है कि तुम इन पर क्लिक करके यूआरएल को मूव करा लो। दूसरा ऑप्शन ये, तुम वो यूज नेविगेट वाला चीज याद है, या तो एक तो ये क्लिक कर लो तुम ऑप्शन। तो मैं दोनों ऑप्शन देता हूँ। मैं डालूंगा कुछ बटन्स, ठीक है यार। ये तो मैसेज हो गया, ठीक है। मैं डालूंगा कुछ बटन्स, बटन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ बटन के अंदर मैं लिखूंगा इंडिया
ठीक है। मैं यहाँ लिखने वाला हूँ ऐसे 3 बटन बटन यहाँ पे डाल दी। इन बटन्स में मैं क्या लिखने वाला हूँ यार, ये सब यूज लो कि उसमें ये सब मत करो मेरे साथ। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ यूज करूंगा अपना यूज नेविगेट को। तो इम्पोर्ट क्या करने वाले हम लोग, यूज नेविगेट में याद है हम लोग कैसे करते थे, तो मैंने नेविगेट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास होगी एक बटन की हैंडल बटन क्लिक, तो मैं यहाँ पे कंट्री डालने वाला हूँ। ठीक है। अब यार ये वैल्यू लाऊंगा कहाँ से, हाँ सीन तो ये है कि वैल्यू आएगी कहाँ से, कंट्री की बटन पे। अच्छा ठीक है, वैल्यू यहाँ से पास कर देंगे। यहाँ जाओ ऑन क्लिक को अपन कॉल करते हैं। ठीक है बढ़िया, अब सही लग रहा है। तो मैंने क्या किया, मेरे 3 बटनें पड़ी हुई हैं। ऑन क्लिक पे मेथड कॉल होगा, हैंडल बटन क्लिक, उसमें मैं कंट्री का नाम पास करूंगा, इसके लिए चाइना यूएसए इन सारी चीजें मैंने पास कर दी। अब क्या, जैसे उस बटन पे क्लिक होगा मेरा पाथ के अंदर अपने आप ये ऐड हो जाएगा और मेरा ये सब दिखेगा मेरे को। और हालांकि मेरा होम मुझे लिंक भी तो करना पड़ेगा। तो आ जाओ इस ऐप के अंदर बढ़िया से, और आ जाओ यहाँ पे यार। देखो मैं जानता हूँ ये स्पीड है, तुम्हें समझना पड़ेगा इस बात को, है ना। तो अब यहाँ पे पहले इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, होम यूज तो कर लिया, तो इंपोर्ट कर लो होम को। इंपोर्ट हो गया। देखो एआई से चीज़ ना फास्ट कितनी हो जाती है। तो हालांकि एक तो मेरे को सबसे, मैं इंडिया पे क्लिक करूँ तो इंडिया का डेटा दिखेगा, मैं किसी और पे क्लिक करूंगा तो चाइना पे क्लिक किया, चाइना का डेटा दिखेगा। हालांकि अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता तो मैं इंडिया पे यहाँ क्लिक करूंगा तो अपने आप ये पाथ चेंज हो जा रहा है। तो 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम लिंक बना दो, उन पर क्लिक करके इंसान कर ले, सर्च करके इंसान कर ले, या फिर क्लिक करके इंसान कर ले। बात समझ आ रही है। तो दैट्स हाउ यू वर्क। ये मेरा क्या था, पाथ पैरम, कि मेरा यूआरएल के बिहाफ पे कंटेंट लोड होना। बात समझ आ रही है, ये था मेरा पाथ पैरम। अब चलते हैं अपना अप्लाई करते हैं क्या, क्यूरी पैरम अप्लाई करते हैं। तो कैसे अप्लाई करो, फिल्टर वाला पार्ट है बेसिकली। ठीक है, वो कौन सा पार्ट है, फिल्टर वाला पार्ट है। तो हम लोग लगाने वाले, उसके लिए तो ना इसमें राउट में कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्यूरी पैरम में राउट में कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, बट समवेयर तो कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कुछ कुछ नंबर दिखाने वाला हूँ यार। मैं होम के अंदर गया, एक तो कंट्री वाली बात हो गई। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा क्यूरी पैरम का एग्जांपल ऑल्सो। तो आई पुट अ कमेंट हियर बेसिकली ना, जिससे समझ जाए एआई मेरा और मेरे को कुछ रैंडम डेटा दे दे यार। ठीक है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, मेरे को ना लिस्ट दिखानी है और इनको ना मुझे सॉर्ट भी करना हो, तो हाउ विल आई सॉर्ट इट। तो अभी तो मैं नॉर्मली डेटा पास कर रहा हूँ, तो यार वो तो बात ठीक है नहीं। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लूँगा, तो लेट, और मैं डालूंगा कंट्रीज। ठीक है, मैंने डाल दिया, ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मेरा मैप के थ्रू मैं इनको लिस्ट कर रहा हूँ। तुम देख रहे हो ये क्या हो रहा है, ऐसे मैप के थ्रू लिस्ट हो गया। तो अभी तुम दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। अभी वापस चलो भाई। तो अपन देखो ऐसे 3 बटन मेरे को यहाँ पे दिख रही हैं, ये इसके थ्रू लिस्ट हो गया। हालांकि मैं इसको भी अपडेट कर सकता था, और बटन मेरे को फिर नीचे डालने की जरूरत है नहीं। ये हैंडल के लिए यहाँ सब कुछ अपने आप हैंडल कर ही रहा है। अब यार ये तो एक लाइन में आ रहे होंगे, बट आई वॉन्ट टू रिली सॉर्ट देम। ठीक है, आई वॉन्ट टू सॉर्ट देम। सो हाउ विल आई सॉर्ट इट, बेस्ड ऑन द क्यूरी पर आई वांट टू सॉर्ट इट। ठीक है, तो कुछ ऐसा ये दिख रहा है अभी के लिए। मैं इंडिया पे क्लिक करूंगा, इंडिया आ रहा है। तो ये लॉजिक तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट है नहीं समझना। ये क्या हो रहा है कि मेरी जो कंट्रीज की लिस्ट थी वो मैप हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मैंने बटन डाला, ऑन क्लिक, मेरा फंक्शन कॉल हो जा रहा है और कुछ नहीं। बात समझ आ रही है। और ये मेरा कुछ ऐसे आ गया, कंट्री एक्सेस करनी है तो उसको क्या करना है हम लोग, अपर केस में कन्वर्ट करके, और उसके बाद में इसको पूरा ज्वाइन कर दे रहे। स्लाइस क्या करता है, पार्ट लाता है। अब इसका क्या मतलब होगा, वन से स्टार्ट करके सारा कुछ ले लो। पहला हमने लेटर कैपिटल कर दिया ताकि ये कैपिटल दिखे, स्टाइल के लिए और कुछ नहीं, जस्ट फॉर द स्टाइलिंग पर्पस। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को तो ये हो गया लिस्ट ऑफ कंट्रीज। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये सॉर्ट हो जाए, किसके भी यहाँ पे, क्यूरी पैरम के भी यहाँ पे, किसके भी यहाँ पे, क्यूरी पैरम के। और या फिर प्रोडक्ट वाले पे भी कर सकते थे यार, हाँ भी तो अप्लाई कर, बट वो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या चाहता हूँ यार, बेसिकली यार मेरे चाहने से होता क्या है। तो मैं यहाँ पे एक बटन डालूंगा कुछ कुछ सॉर्ट करके। ठीक है, यहाँ पे मान लेता हूँ मैंने कुछ बटन डाली हुई है यहाँ पे, बटन्स टू सॉर्ट कंट्रीज। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना इनको मैं सॉर्ट करने की बात करूंगा। तो यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे मैं आया यार, ये नहीं चाहिए मेरे को, वैसे मुझे बटन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए यार। तो मैं लिखूंगा यार बटन, मैं लिखूंगा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग, और A to Z में लिख दूंगा यार, A to Z। और दूसरी एक और बटन में डालूंगा Z to A। ठीक है, अब क्या करना है मुझे यार, ये 2 चीजें हो गई। इन मैं चाहता हूँ इन बटन पर जैसे क्लिक हो वैसे मेरा ये सॉर्ट हो जाए, वैसे मेरा ये सॉर्ट हो जाए। और वो होगा कैसे, तुम्हारे क्यूरी पैरम के भी यहाँ पे, किसके भी यहाँ पे, क्यूरी पैरम के भी यहाँ पे। तो इन बटन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ कुछ तो डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ कुछ एक्सेस भी करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें सर्च वाला पार्ट एक्सेस करना है तो तुम यहाँ आओ। यहाँ क्या करोगे यार, ये तो डॉक्टर हो गया। जब भी तुम्हें क्यूरी पैरम एक्सेस करना हो तो याद रखना, यहाँ पे एक
मेरे पास एक सर्च पैरम करके होता है यार, ठीक है, एक सर्च पैरम करके तुम्हें चीज़ उठानी पड़ेगी। यूज सर्च पैरम है क्या? हाँ यूज सर्च पैरम है, ठीक है। अब यार डायरेक्टली तुम इसकी हेल्प से कर सकते हो हालांकि, बट यार ये मेरे को करना नहीं है। यूज लोकेशन कर लेता है। तो यूज लोकेशन बेसिकली क्या करेगा तुम्हें, ये तुम्हें पूरा लोकेशन देगा तुम्हारे यूआरएल का, पूरा यूआरएल तुम्हारा एक्सेस हो गया। जैसे तुमने नेविगेट डिफाइन किया वैसे तुम यहाँ पे आगे यूज लोकेशन को डिफाइन करो, तुम्हारी ये लोकेशन डिफाइन हो गई। बात समझ रही? अब तुम्हें इस लोकेशन से क्या निकालना है तुम मुझे बताओ। इस लोकेशन से तुम्हें निकालना है बेसिकली क्या, तुम्हें निकालना अपना सर्च वाला पार्ट। तो उसके लिए एक चीज होती है यहाँ पे लिखो लेट से लेट, मुझे ये सर्च वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सर्च, ठीक है, सर्च इक्वल्स टू न्यू सर्च पैरम्स। इसमें क्या डालो, लोकेशन डॉट सर्च करके जब डालोगे ना तो तुम्हारा ये सर्च वाला पार्ट तुम्हें निकाल के ये दे देगा, सर्च वाला पार्ट तुम्हें निकाल के तुम्हें दे देगा। एक बार तुम्हारा सर्च वाला पार्ट आ गया, अब तुम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तुम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो कि जो जो तुम की चाहते हो वो तुम्हारी की यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी। बेसिकली हो क्या रहा है, जो लोकेशन है, ठीक है, जो लोकेशन है बेसिकली, हाँ ये सही दिख रहा है, आप सही बात आई कि सॉर्ट वाला पार्ट बताएगा तुम्हारा कौन सा तुम्हारा सॉर्टिंग आ रहा है, बेसिकली कौन तुम्हारा सॉर्टिंग आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करूंगा कंसोल डॉट लॉग सॉर्ट पैरामीटर। अब तुम्हें बताऊंगा पूरा हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब तुम्हारा बताऊंगा हो क्या रहा है। बेसिकली क्या यूज लोकेशन है जो ये था, इसने तुम्हारा पूरा पूरा यूआरएल एक्सेस कर लिया, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें थी यहाँ पे इस यूज लोकेशन के अंदर, कि तुम्हारा सर्च क्या है, पैरम्स क्या है, एवरीथिंग अबाउट योर इंटायर यूआरएल इसके पास था। उस वाले पार्ट से मैंने क्या लिया, उस वाले पार्ट से मैंने क्या लिया, मेरे को चाहिए सिर्फ सर्च वाला पार्ट, मतलब आफ्टर क्वेश्चन मार्क, आफ्टर क्वेश्चन मार्क, वो बेसिकली मेरे को चाहिए। एक बार वो मिल गया फिर क्या होगा, यहाँ से ये तुम्हारा जो यूआरएल सर्च पैरम है उसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर जानते हो, एक की वैल्यू पेयर वाले मैप के अंदर। तो अब वहां से अगर तुम्हारी सॉर्ट नाम की तुम इमेजिन कर रहे हो कि तुम्हारी की पड़ेगी, वो की तुम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो, समझो, वो मैं तुम्हें प्रिंट कराऊंगा। अब मैं क्या चाहता हूं, जैसे इस बटन पे क्लिक हो, जैसे इस बटन पे क्लिक हो वैसे ही मेरा यूज नेविगेट की हेल्प से वो चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ करूंगा एक बटन डालूंगा, मैं क्या लिखूंगा, एक बटन डालूंगा, बेसिकली फंक्शन डिफाइन करूंगा। तो फंक्शन, और वो फंक्शन क्या है मेरे पास में, बेसिकली जैसे उस बटन पे क्लिक हो वैसे मेरा क्या हो जाए, यूआरएल सेट हो जाए। क्या सेट हो जाए, मेरा यूआरएल सेट हो जाए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा फंक्शन लेट्स से सर्च, सर्च करना चाहिए मुझे और कुछ और करना चाहिए यार। मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा यार फंक्शन, यहाँ लिख लेता हूँ लेट्स से सॉर्ट कंट्रीज, ठीक है, RIES। हालांकि इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, मेरा पर्पस आपको वो तरीका समझाना नहीं है। मेरा पर्पस अभी ये कि तुम्हें ना यार वो समझ जाए, क्यूरी परम समझ जाए, बस समझ आ रही है। अब इससे मैं क्या करूंगा, इससे मैं क्या करूंगा, अब मेरे को क्या करना है, जैसे इस बटन पे क्लिक हो, इस बटन में क्लिक हो, मैं चाहता हूँ जैसे यहाँ से क्लिक हो ये A to Z फॉर्मेट में सेट हो जाए, यहाँ से क्लिक हो तो मेरा ये Z to A फॉर्मेट में हो जाए। तो मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं, मुझे क्या करना है यार, मुझे एक वैल्यू चाहिए बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। मैं लिखूंगा ऑर्डर, तो यहाँ पे ये ऑर्डर आ गया। अब ऑर्डर में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ और सेट करने वाला हूँ किसके, अपने यूज लोकेशन को, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करूंगा कि अगर क्या हो जाता है, मैं करूंगा नेविगेट वाला पार्ट। तो कैसे करूं यार, ये प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई इफ मेरा जो ऑर्डर है वो किसके बराबर आ जाता है, वो आ जाता है A to Z के बराबर। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यूज, नहीं नेविगेट वाला फंक्शन है ना हमारे पास में, हम लोग नेविगेट, और ये तुम यहाँ पे डिफाइन कर दोगे पाथ को, ये कर दोगे पाथ को डिफाइन कर दोगे। अब यहाँ पे तुमने क्या किया, तुम चाहते हो कि जैसे किसी कोई इस वाले बटन पे क्लिक करे, किस वाले बटन पे, इन वाले बटन पे, तुम यहाँ पे आओ डिफाइन करो इनको। तो ये डिफाइन करोगे ये वाली चीज है कि जैसे कोई इन पे क्लिक करेगा तुम्हारा शॉर्ट कंट्री वाला फंक्शन कॉल होगा, जहां एक वैल्यू पास होगी A to Z और Z to A। अब यहां से क्या होने वाला है, जैसे ये A to Z गया वैसे तुम्हारा ये वाला यूआरएल हो जाएगा, जैसे Z to A गया वैसे तुम्हारा ये वाला यूआरएल हो जाएगा। अब तुम्हें अगर वैल्यू एक्सेस करनी है शॉर्ट की तो तुमने ऑलरेडी की हुई है, तो ये हमने क्यों किया था, इसकी हेल्प से तुम्हें वैल्यू एक्सेस होगी किसकी, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, हाँ, यूज लोकेशन फॉर करेंट यूआरएल इन क्यूरी पैरम, ठीक है। चलो यार ये बढ़िया, इसके लिए क्या सही बात है यार, सही बात, कितनी बढ़िया सजेशन देता है ये। तो अब यार ये होगी एक्सट्रैक्टिंग द क्यूरी पैरामीटर्स निम्ड सॉर्ट। तो यार ये हम लोग यहाँ पे एक्सपर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग गेट कर रहे हैं, क्योंकि ये कैसा आएगा तुम्हारा मैप के फॉर्मेट में आएगा जहाँ तुम गेट की हेल्प से कर सकते हो। और यहाँ मैं प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ उनको, बढ़िया, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसा दिख रहा है यार ये। तो मेरा ना एक बटन दिख रहा है मेरे को, अभी हालांकि सॉर्टिंग में लगा ही नहीं है। तो मैं जैसे A to Z पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क के बाद सॉर्ट लिख के आ गया ये। तो क्या यहाँ प्रिंट हो रहा है,
सॉर्टिंग हम लोग करेंगे, विल डू सॉर्टिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो ये आ गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, जेड टू ए पे आ गया ये डिस्क वाला पार्ट, देख रहे हो, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसके बिहाफ पे मैं सॉर्ट करूंगा अपनी कंट्रीज वाले पार्ट को, किसके बिहाफ पे, इसके बिहाफ पे, ठीक है, इस सॉर्टिंग के बिहाफ पे। आई विल डू दिस थिंग। तो अब मेरे को क्या करना है यार, यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि एक बार मेरा सॉर्टिंग वाला पार्ट आ गया, यहाँ से मेरी सॉर्ट की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ठीक है, सॉर्टिंग की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। अब मेरे को सॉर्ट करना है अपना वो वाला पार्ट। कहाँ चला गया मैं यार, यहीं था क्या मेरा वो वाला पार्ट जहाँ मैं कंट्री को दिखा रहा हूँ, क्या आई एम शोइंग द कंट्रीज समवेयर हियर आई एम शोइंग, बट मेरी लिस्ट कहाँ चलेगी, दैट इज माई प्रॉब्लम। वेयर इज माई लिस्ट, ओके देयर इज माई लिस्ट, ठीक है। सो नाउ हियर अब मैं क्या करूंगा, फंक्शन टू सॉर्ट कंट्री बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड ऑर्डर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो अब यार यहाँ पे करते हैं इसकी हेल्प। अबे यार ले ले भाई, ज्ञान ले ले तू अपना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इट यूजेस नेविगेट फंक्शन फ्रॉम द रिएक्ट राउटर डॉम एंड ट्रिगर रीरेंडर कंपोनेंट एंड हियर दिस इज कॉल्ड ऐसे, बढ़िया। तो अब यार ऐसे क्या करना है मेरे को, अगर ये मेरा सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो मेरे को क्या करना है, कंट्रीज को सॉर्ट कर देना है, ठीक है। अबे यार ले ले भाई इसकी बात तू, ठीक है। अब यार मैंने क्या किया, अपने कंट्रीज को सॉर्ट कर दिया बेसिकली, किसके भी यहाँ पे, तो ये कंपेरिजन का मेथड था हालांकि। अब चलते हैं यार यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ ऐसे करते हैं हम लोग। अगर ये अपडेट नहीं हुआ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को वो करना पड़ेगा, मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ मैंने क्या किया कि अगर मेरे सॉर्ट की वैल्यू असेंडिंग आ गई, उस केस में अपने कंट्रीज को सॉर्ट कर दूंगा इस फॉर्मेट में। डिसेंडिंग आई तब मैं क्या करूंगा, बात समझ आ रही है, डिसेंडिंग आई तब मैं क्या करूंगा, तो अब एल्स इफ में डालूंगा कि अगर डिसेंडिंग आती है तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देना मेरे को, ठीक है। यार ये मैथड है बेसिकली जिसके लिए तुम सॉर्ट कर रहे होगे इसको, और फिर नॉर्मली सॉर्ट भी लगा सकते हो, और ये कर देता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब क्या कर रहे होंगे हम लोग, ऐसा हमने भी लिखा हुआ है, हालांकि ना मैंने अभी, तुम देखो ये कैसा दिख रहा है मेरे को, यूएसए इंडिया चाइना दिख रहा है, मैं करूँगा इसको ए टू जेड, चाइना इंडिया यूएसए दिख रहा है, मैं करूँगा जेड टू ए, ऐसा दिख रहा है। अपने सॉर्ट हो रहा है किसके भी यहाँ पे, इन ऊपर वाली वैल्यू की भी यहाँ पे। तो यार अब तुम्हें ओवर मोरल द स्टोरी, तुम्हारे पास यहाँ पे सीन क्या चल रहा है, सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि भाई मेरे को एक्सेस कैसे करोगे, यूज लोकेशन की हेल्प से पूरा यूआरएल एक्सेस होगा। यूआरएल सर्च पैरम डॉट सर्च लगाओगे तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट एक्सेस होगा, वहां पे तुमने जितनी भी की डाली हुई है वो सारी सारी एक्सेस, जैसे मेरे की सॉर्ट क्या थी, सॉर्ट, तुम देखो यहाँ पे मैं सॉर्ट वाली की डाल रहा था यहाँ पे, तो ये मेरी थी सॉर्ट वाली की। तुम्हें कुछ और भी चाहिए तुम एंड करके यहाँ पे लगा सकते हो, एंड करके वो तुम्हारी प्रॉपर्टी भी तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें एंड लगाओ और यहाँ पे ना डाल दो ना ऑर्डर, बात समझ रही, तुम यहाँ पे ये तुम और भी डाल, तो अगर तुम्हें इनके भी यहाँ पे एक्सेस करना, तुम्हें ये भी चीज मिल जाएगी, वहां पे तुम्हारा प्रॉपर ये एक्सेसिबल रहेगा। बात समझ आ रही है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं। आई होप तुम्हें समझ आएगा क्यूरी परम पाथ परम होता क्या है। एक्सेस करने के लिए भाई यूज लोकेशन का यूज करो, पूरा यूआरएल लाओ, उसके अंदर सर्च निकालो, सर्च के अंदर तुम्हारा क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट मिल जाएगा। बात समझ आ रही है, अब ये यूज सर्च पैरम की हेल्प से तुम क्या नॉर्मली मैप में कन्वर्ट कर लोगे, और ये की वैल्यू पैर की हेल्प से एक्सेस कर लोगे। तो की मेरी शॉर्ट थी हो गया, दूसरी की मेरी ऑर्डर थी, अब ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पे एक्सेस। बात समझ आ रही है, तो यहाँ पे सर्च डॉट गेट ऑर्डर, ऑर्डर मिल जाएगा तुम्हारा। बात समझ गए, तो अगर मेरे को ऐसे यहाँ पे क्या करना है, तो मैं लिखूंगा लेट ऑर्डर, तो ऐसा ऑर्डर कर लो, तुम्हें अगर प्रिंट करना तो प्रिंट कर लो, कंसोल डॉट लॉग, ये ऑर्डर कर लो। बात समझ गए, तो मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ ये हाउ दिस लुक्स लाइक, आई जस्ट इंस्पेक्ट दिस थिंग एंड तुम्हें समझ आ जाएगा यहाँ से। तो बहुत डिफिकल्ट है नहीं ये, इट्स नॉट वेरी चैलेंजिंग फॉर यू गाइज। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, तुम्हें तो बाय डिफॉल्ट मैंने माना कि ये बहुत अच्छा कोड स्ट्रक्चर है नहीं, तो ओनली पर्पज टू टेल यू हाउ पाथ पर क्यूरी पर वर्क्स। हालांकि बड़े बड़े एग्जांपल्स में अपने प्रोजेक्ट में उनको यूज करेंगे जब बहुत में सेंस देंगे, पर अभी समझने के लिए आई होप इट्स इनफ। तुम देख लो ये सब प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये सब प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, सही लग रहा है मेरे को, सही लग रहा है, ओवरऑल मस्त लग रहा है। तो ये बात हम लोग समझ गए कैसे हम लोग इसका यूज कर रहे होंगे। अब तुम्हारे लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस प्रोजेक्ट है यहाँ पे, तुम अपना एक यार ये करो जहाँ पे तुम क्या करोगे, यूजर्स को लोगे और फिर उन्हें फिल्टर करोगे बेस्ड ऑन इनकम और नेम, ठीक है। वो तुम डमी डॉट जेसन यूज कर सकते हो, यूजर वाला डेटा ये दो यहाँ पे, इसके भी यहाँ पे तुम्हें डेटा देखो तुम किस यहाँ पे कर सकते हो, उस यहाँ पे सॉर्ट करो। बात समझ रही, फिल्टर्स लगाने का ट्राई मारो, फिल्टर्स लगाने का ट्राई मारो, एंड दैट्स व्हाट यू प्रैक्टिस इज। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये पूरी बात समझ आई, और इसमें कोड को डाल दूंगा तुम्हारे कहाँ पे, गिटहब पे, जहाँ जाओ एक्सेस करो इसको। मैं अभी डाल देता हूँ एक सेकंड में, मैं लिखूंगा कंट्रोल सी, मैं जाऊंगा बाहर, सी डी डॉट डॉट, आई राइट है गिट एड, आई पुट गिट कमिट हाइफन एम, मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे डे 19, ठीक है। मैं लिखूंगा गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मैन, तो मैन ब्रांच के अंदर ये मिल जाएगा तुम्हें। तो ये तुम्हारा कोड पुश हो गया, तुम्हारा यहाँ पे अवेलेबल है, जाओ एक बार गो थ्रू करो। अगर कुछ चीज़ लगती है बहुत फास्ट है तो थोड़ा स्लो करके देखना वीडियो, यार यार बहुत सारा टाइम मैं स्पेंड कर नहीं सकता, दैट्स अ कंपल्सन आई एम हैविंग। बट उम्मीद करता हूँ तुम्हें मजा आया, यार कमेंट करके बताना चीज़ें कैसी लग रही हैं, क्या आप लोग एंजॉय कर रहे हो, ध्यान से देखोगे तो सब समझ आएगा। बात समझ आ रही है, चलो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहना, बाय बाय टू ऑल।